हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो खास इसके लिए है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ TTP224 के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर TTP223 के बारे में बताया था, प्लस उनके उसको यूज़ करके मैंने इस पे वीडियोस भी बनाए हैं। TTP223 के अंदर जो चीज़ें थी और TTP224 के अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो जैसे कि मेरे पास ये है TTP224 का मॉड्यूल और ये मेरे पास है TTP3 का मॉड्यूल, और जो मेरे पास ये दूसरा है TTP224 का मॉड्यूल। तो दोनों के अंदर देख सकते हो कि बहुत भारी डिफरेंसेस है, क्योंकि हमारे पास जो TTP223 होता है उसमें हमें सिंगल मॉड्यूल का टच मिलता है, जबकि TTP224 के अंदर हमें 4 टच के मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, यानी 4 टच के चैनल्स मिल जाते हैं। तो हम एक ही चिप के थ्रू हम लोग डायरेक्टली 4 टच स्विचेस को ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस दूसरा, इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास इसको कनेक्शंस करने के लिए हेडर पिन्स दी हुई है, तो यहाँ से हम लोग इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो हमें 4 आउटपुट मिल जाते हैं, और प्लस इसके जो 2 आउटपुट्स है VCC और ग्राउंड्स के हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर देखे जाए तो यहाँ हमको ये पैड्स मिलते हैं टच करने के लिए, जो कि बहुत नज़दीक है, तो जिसकी वजह से ये बहुत यदि हम लोग वन को टच कर रहे हैं तो दूसरे पेड को भी टच हो जाएगा, तो इससे मिस फंक्शंस हो सकते हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर जो ये चीज़ बहुत ख़राब दी हुई है, मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगी और जो यूज़फुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ देखा जाए तो हमको यहाँ मिलता है 4 LED इंडिकेशंस के लिए, यानी हमारे जो आउटपुट के जो हर एक टच पे हमको आउटपुट मिलेगा वो हम इंडिकेशन की LEDs मिली हुई, तो डायरेक्टली हम लोग इस मॉड्यूल के ऊपर ही देख सकते हैं। प्लस यहाँ हमको एक रजिस्टर दिया हुआ है 1 किलो ओम का, तो जो कि हमारे LEDs को प्रोटेक्शन देने के लिए है। दूसरी यहाँ जो C5 और C6 जो है 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं, जो कि हमारे IC के VCC और ग्राउंड पे लगे हुए हैं, जो कि इस कैपेसिटर को हम लोग बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, जो कि हमारी IC को प्रोटेक्ट करता है नॉइस से और दूसरे जो सिग्नल्स होते हैं उनसे। प्लस में यदि देखे जाए तो हमारी जो ये IC है वो उसका जो नंबर दिया हुआ है TTP224B दिया हुआ है। तो इसी तरह की दूसरी IC भी आती है जिसका पिन 20 होता है, और ये हमारे पास जो है वो 16 पिन की IC है। तो यानी हमारे पास जो इनपुट साइड में यानी हमको 4 ये पैड के मिल जाते हैं, प्लस इसके जो सिलेक्टिंग यानी मोड्स है, इसके अंदर अलग अलग मोड्स हैं, यानी अराउंडेड यहाँ 6 मोड्स है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो और अलग अलग परफॉर्मेंस कर सकते हो, टास्क परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ हर एक के साथ एक एक कैपेसिटर दिया है जो कि हमारे सेंसिटिविटी को कम करता है। तो यहाँ इसको लगाने का रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास जो पैड है उसके एकदम नज़दीक दिए हुए हैं, तो जिसके कारण यदि हम लोग ये कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली हम एक का जो टच है वो दूसरे के टच को अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ हमारे पास C1 और C4 C2 और C3 ये कैपेसिटर दिए हुए हैं, और इसकी जो वैल्यू है मैंने इसकी डेटा शीट में देखी थी तो वो 30 पिकोफेराडे है। तो यदि हम लोग इसका जो सेलेक्टिंग कर सकते हैं, जो कि इसका 50 पिकोफेराडे और 0 पिकोफेराडे, इसके बीच में हम लोग 0 to 50 पिकोफेराडे के अंदर इसकी वैल्यू को लेकर हम इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस देखा जाए तो जो TTP223 था उसका जो पेड साइज़ था और TTP224 का जो पेड साइज़ है वो दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, यानी इसका जो पेड साइज़ है वो छोटा दिया हुआ है। तो यदि हम लोग इसको प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर यदि किसी प्रोडक्ट के लिए या फिर हम लोग कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली 1 को प्रेस करने जाओगे और 2 प्रेस हो जाएगा। तो यदि आपको ये 1 पे जो फंक्शन है 2 पे जो अलग दूसरा फंक्शन है, दोनों साथ में परफॉर्म हो सकते हैं, तो ये मिस फंक्शंस हो सकता है। तो इस मॉड्यूल को हम लोग वैसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास जो राइट साइड में है वहाँ देख सकते हो कि यहाँ सेलेक्टिंग के लिए यहाँ हेडर पिन्स के होल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ हम लोग इनके मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इसके मोड के जो सिलेक्शन है वो कैसा है कि हमारे बेसिकली जो TTP223 के अंदर दो मोड थे, एक हम इसके डायरेक्ट मोड को ऑपरेट करते थे और दूसरा एक टॉगल मोड को ऑपरेट करते थे। अब इसके डायरेक्ट मोड के या फिर टॉगल मोड के अंदर हमको कौन सा आउटपुट चाहिए, एक्टिव हाई चाहिए, एक्टिव लो चाहिए, तो वो दोनों हम इसके अंदर इसके जंपर्स को ए और बी को सोल्डर करते थे। इसी तरह से यहाँ भी हमें हेडर पिंस के लिए पिंस दिए हुए हैं, तो हमको डायरेक्टली उनको सोल्डर करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो मोड है यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको जैसे कि हमारे जो राइट साइड में जो कैपेसिटर के साइड में है वो AHLB लिखा हुआ है, तो एक्टिव हाई एक्टिव लो बाई के लिए है। दूसरा जो है दूसरा पिन यानी उसके नीचे वाला है वो टॉगल के लिए दिया हुआ है। तीसरा जो दिया हुआ है वो हमारे लो पावर मोड के लिए है, यानी फास्ट लो पावर मोड के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके राइट साइड में यानी दूसरी साइड में देखा है तो एक स्विच मोड दिया हुआ है। तो स्विच मोड के अंदर क्या होता है कि हम लोग सिंगल स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी एट ए टाइम एक ही स्विच हमारा ऑपरेट होगा। उस जब एक स्विच हमारा ऑपरेटेड होगा तो दूसरा स्विच इस टाइम पे हम लोग उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये एक इसके अंदर फंक्शन दिया है स्विच मोड का। फिर उसके नीचे हमारे पास मिलता है OD यानी ओपन ड्रेन। तो ओपन ड्रेन के अंदर क्या होता है, मैंने इसकी डेटा शीट के अंदर देखा था, जो हमारा आउटपुट होता है वो डायोड से प्रोटेक्टेड होता है, तो उस मोड को हम लोग ओपन ड्रेन मोड कहते हैं। इसके अलावा इसके जब सबसे जो लास्ट में है वो है टाइमिंग के लिए। तो टाइमिंग के अंदर क्या होगा कि इसको यदि हम शॉर्ट करते हैं तो हमें 16 सेकेंड का ऑन टाइम मिलता है। तो यदि हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे और तो हमें जब भी हम लोग किसी भी स्विच को प्रेस करते हैं तो आउटपुट में हमको 60 सेकेंड का मोड मिलता है, यानी 60 सेकेंड के लिए हमारा आउटपुट ऑन हो गया है तो ऑफ होगा। इन दोनों मोड में हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है, पर यदि हम इसको किसी प्रोडक्ट के अंदर या किसी खास प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको यूज़ करने का यदि दूसरा तरीका देखा जाए तो हम इसकी आईसी को यूज़ करके हमारी खुद का एक पीसीबी डिज़ाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे इस मॉड्यूल के अंदर जो सबसे ख़राब यानी सबसे बैड चीज़ लगी है वो इसके जो पैड साइज़ है वो, यदि इसको कॉम्पैक्ट किया गया है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, पर यदि हम इसको कम्प्लीटली इसकी हाई इंटेंसिटी पे यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो पैड साइज़ है आप देख सकते हो बहुत छोटे और एकदम नज़दीक नज़दीक रखा हुआ है। और दूसरा यदि आप देखेंगे तो जो की चीज़ मेरे को TTP223 के अंदर भी सही नहीं लगी थी कि इसका जब ग्राउंडिंग होता है, यदि आप टच सेंसर को यूज़ कर रहे हो जो आप यूज़ करते हो तब आपको एक ग्राउंडिंग प्रॉपर ग्राउंडिंग चाहिए आपके पैड के सराउंडिंग। यदि आप वो नहीं करते हो तो आपका मिस फंक्शन, और यदि आप जहाँ यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ करना चाह रहे हो तो वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, जिसके कारण आसपास का जो नॉइस है वो आपके टच को इम्पेक्ट करेगा और अफेक्ट भी करेगा, और जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस यानी आपका टच का परफॉर्मेंस बराबर नहीं होगा। तो ओवरऑल ये जो मॉड्यूल था वो मुझे अच्छा लगा है, बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इसके लिए इसकी जो है अच्छी नहीं लगी है। बाकी ओवरऑल अच्छा मॉड्यूल है, आप यूज़ कर सकते हो। और आने वाले इस वीडियो के बाद में जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर मैं इसके मोड्स को परफॉर्म करूँगा, तो इसके अंदर जो बताया हुआ है उस तरह के परफॉर्मेंस होगा कि नहीं होगा वो चीज़ें हम चेक करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए।